वेलकम बैक। आज की स्टोरी का नाम है द हॉन्टेड होटल रूम। फिजा एक यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी जो अपनी स्टडीज के लिए एक पुरानी हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हॉस्टल पुराना जरूर था, लेकिन रेंट सस्ता और जगह सिटी के सेंटर के करीब थी। समीर, जो उसी यूनिवर्सिटी में सीनियर था, पहले से ही उस हॉस्टल के बारे में स्ट्रेंज रूमर्स सुन चुका था, लेकिन फिजा ने इन बातों को इग्नोर कर दिया। उस हॉस्टल की सबसे स्कैरी जगह थर्ड फ्लोर का लास्ट रूम था, रूम नंबर 13। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। कभी कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। फिजा को ये सब सिर्फ सुपरस्टिशंस लगता था। पहले दिन ही फिजा को वही रूम अलॉट हुआ क्योंकि हॉस्टल फुल था। रात के करीब 2 बजे फिजा की नींद अचानक खुल गई। कमरा बहुत ठंडा हो चुका था, हालांकि एसी ऑफ था। उसने ब्लैंकेट खींचा और आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसको लगा जैसे कोई उसके रूम में चल रहा हो। समीर, उसने हल्की आवाज में नाम लिया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। नॉक धीमी थी, लेकिन कंटिन्यूअसली हो रही थी। फिजा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक पुरानी लैंटर्न जमीन पर पड़ी थी, जो खुद ब खुद झूल रही थी। वापस रूम में आते ही मिरर से एक तेज सी ठंडी हवा निकली। फिजा ने जब मिरर देखा तो उसका चेहरा नॉर्मल था, लेकिन उसके पीछे एक और शैडो खड़ी थी। वो शैडो धीरे धीरे मूव कर रही थी, जैसे उसके पास आ रही हो। फिजा ने फौरन पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी रूम का बल्ब अचानक फट गया और पूरा कमरा। अगली सुबह फिजा की आंख बहुत मुश्किल से खुली। उसका सर हैवी था और पूरी बॉडी ठंडी लग रही थी, जैसे किसी ने रात भर उसकी एनर्जी खींच ली हो। मिरर के पास जाकर उसने देखा तो उसकी आंखों के नीचे गहरे डार्क सर्कल्स थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि मिरर पर हल्की सी लिखावट नजर आ रही थी, गेट आउट। फिजा ने फौरन पानी से मिरर साफ किया, लेकिन लिखावट वहां से गायब हो गई। उसने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये उसका वहम है, लेकिन हॉस्टल के कॉरिडोर्स में चलने वाले स्टूडेंट्स भी उस रूम के पास से गुजरते हुए रुक जाते थे, जैसे उन्हें कोई इनविजिबल फोर्स रोक रही हो। समीर दोबारा फिजा से मिलने आया। उसका चेहरा सीरियस था। फिजा, तुम वहां से शिफ्ट हो जाओ, मुझे लग रहा है कुछ बहुत गलत है। लेकिन इस दफा फिजा ने खुद भी हेजिटेशन फील की। उसी दिन शाम को हॉस्टल की लाइट बार बार जा रही थी। हर बार जब लाइट वापस आती, फिजा को लगता कि उसके रूम की चीजें थोड़ी डिफरेंट जगह पर हैं। चेयर स्लाइटली मूव्ड, बुक्स खुली हुई और बेड के नीचे से हल्की सी सांस लेने की आवाज। रात को जब फिजा ने हिम्मत करके कॉरिडोर में जाकर सीसीटीवी रूम चेक किया, तो वहां जो फुटेज था वो देखकर उसका ब्लड फ्रीज हो गया। फुटेज में वो अपने रूम के अंदर खुद चल रही थी, लेकिन उसके साथ एक और शैडो भी मूव कर रही थी, जो कैमरा में ब्लर होती जा रही थी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और हो। समीर ने डिसाइड किया कि अब वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो रात को चुपके से हॉस्टल में एंटर हुआ और डायरेक्ट रूम नंबर 13 की तरफ गया। उसके पास टॉर्च थी और दिल में सिर्फ एक ही बात, फिजा को बचाना है। जैसे ही वो रूम के करीब पहुंचा, कॉरिडोर की हवा सडनली हैवी हो गई। हर स्टेप पर लगता था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब वो पीछे देखता तो सिर्फ अंधेरा होता। रूम का दरवाजा खुद ब खुद धीरे से खुल गया और अंदर का सीन देखकर समीर का होश ऑलमोस्ट जा चुका था। रूम बिल्कुल सेम था, लेकिन हर चीज उलट-पुलट थी, जैसे किसी ने वक्त को डिस्टॉर्ट कर दिया हो। बेड के ऊपर फिजा बैठी थी, लेकिन वो रियल फिजा नहीं लग रही थी। उसकी आंखें ब्लैंक थीं और वो धीरे-धीरे एक ही लाइन रिपीट कर रही थी, मैं यहीं थी, मैं यहीं हूं, मैं यहीं रहूंगी। समीर ने उसको पुकारा, फिजा उठ जाओ। लेकिन उसी पल रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और सब लॉक हो गया।
मिरर में अब फिजा और समीर दोनों नजर आ रहे थे, लेकिन रिफ्लेक्शन क्रीपी और स्कैरी। रूम नंबर 13 अब बिल्कुल साइलेंट था, लेकिन ये वो साइलेंस नहीं थी जो सुकून देती है। ये वो साइलेंस थी जो दिमाग को अंदर से खा जाती है। समीर का रिफ्लेक्शन मिरर में कैद हो चुका था, लेकिन उसका कॉन्शियसनेस अब भी जाग रहा था। वो समझ रहा था कि जो कुछ हो रहा है वो रियलिटी नहीं, एक कर्स्ड लूप है। फिजा पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे उसके अंदर कुछ और ही रह रहा हो। कभी कभी वो खुद से बात करती, लेकिन अल्फाज किसी और की तरह निकलते। हॉस्टल के बाकी लोगों को लगता था कि फिजा या तो पागल हो रही है या फिर किसी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में है। समीर को मिरर के अंदर से हर चीज दिख रही थी, रूम, फिजा और वो शैडो जो अब क्लियर होती जा रही थी। वो शैडो कोई इंसान नहीं थी, बल्कि हॉस्टल की पुरानी हिस्ट्री का हिस्सा थी। कहते थे कि ईयर्स अगो उसी रूम में एक लड़की की डेथ हुई थी, और उसके बाद से रूम नंबर 13 ने हर नई स्टूडेंट को अपना होस्ट बना लिया। समीर ने रियलाइज किया कि ये रूम लोगों को मार नहीं रहा। अगली सुबह हॉस्टल वालों ने देखा कि रूम नंबर 13 बिल्कुल एम्प्टी था। न फिजा थी, न समीर, न कोई साइन। लेकिन मिरर के ऊपर एक नया लिखा हुआ मैसेज था, अगला मेहमान तुम हो। और जब भी कोई उस कॉरिडोर से गुजरता, उन्हें लगता कि रूम के अंदर से दो लोग उनको देख रहे हैं, एक लड़की और एक लड़का, जो अब उस रूम का हिस्सा बन चुके हैं हमेशा के लिए। I hope you like the story. So like the story and follow my channel. Thanks for watching.